अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाज़ा स्ट्राइक यानी गाज़ा सिटी की। पहले वीडियोस में और पहले डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम बहुत बात कर चुके हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में गाज़ा स्ट्राइक, गाज़ा सिटी जो इज़राइल की सबसे अहम सिटी है उस पर बात करते हैं। यहाँ की ज़िंदगी की बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पे अब लोग कैसे जी रहे हैं, कितने लोग शहीद हो गए हैं और आने वाले इज़राइल के प्लान्स क्या हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़लस्तीन के अहम सिटीज़ में बहुत सारे शहर आते हैं जो अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन 2017 में 60,000 लोग इस गाज़ा स्ट्राइप यानी गाज़ा सिटी में रहा करते थे, जो गाज़ा गवर्नमेंट का कैपिटल एरिया है। लेकिन 7 अक्टूबर 2021 से यहाँ एक नस्ल कुशी हो रही है। एक फ़लस्तीनी बच्चे को वो मार रहे हैं, जिसको वो वार का नाम देते हैं। आज से पहले गाज़ा सिटी फ़लस्तीन की सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी, लेकिन अब ये खंडर बन चुका है और फ़लस्तीन के सबसे अहम मकामात, अहम सिटीज़ भी इस गाज़ा स्ट्राइप पे हुआ करती थी, जिसकी लेंथ 41 किलोमीटर है। इस 41 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे शहर यानी गाज़ा, खान यूनस, रफ़ा, रमाल्ला, जुबालिया और मुख्तलिफ थी। आपको मैं बड़े अफसोस की बात बताऊं, गाज़ा पहले इस तरह दिखता था और अब देखिए, खान यूनस पहले ऐसा दिखता था और अब देखिए, रफ़ाल्ला में इतनी खुशी और इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शंस हुआ करती थी और अब इसके कंडीशन को देखें। इस तरह जबालिया को देखें, कंडीशन देखें जो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, जहाँ पे अब जाने का मन भी नहीं करता। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मोस्टली लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं है, ना पानी है, ना खुराक है। अब गाज़ा में ज़िंदगी की बात कर लें तो दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। हालत ऐसे हो गए हैं कि वहाँ लोग साफ़ पानी के लिए तरस रहे हैं, खुराक की कमी है, फायरिंग और स्ट्राइक मुसलसल होती है। जो लोग ज़ख्मी होते हैं उनको हॉस्पिटल ले आया जाता है और यकीन जानिए उन हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी होती है, स्कूल्स पे बमबारी होती है और इनको वो जंग वार का नाम देते हैं। तो आप ख़ुद समझें कि ये कहाँ का वार है। जब स्कूल्स पे बमबारी हो, जब हॉस्पिटल्स पे बमबारी हो, जब औरतों पे बमबारी हो, तो आप ख़ुद कहें, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए ये कहाँ का वार है, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की बहादुरी है। 1995 में मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें इसराइल दोनों एरियाज़ की सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार था। मतलब ये इसराइली एरिया यरूशलेम वग़ैरह और फ़लस्तीन के एरिया गाज़ा स्ट्राइप का भी ज़िम्मेदार था। लेकिन 2007 में यहाँ पे हमास काबिज़ हुआ और रफ्ता रफ्ता ये जंग बढ़ती गई, लेकिन ये यहूदी इंतज़ार कर रहे थे और 2021 में 7 अक्टूबर को ये जंग छिड़ी, जिसमें बहुत सारे शहर बर्बाद हुए। इस एरिया में बहुत सारे शहर हैं। एक बार मैं फिर से बताता चलूँ, इस एरिया में बहुत सारे खूबसूरत शहर हुआ करते थे, जिस तरह बनी सुहेला, जबालिया, रफ़ा, बैतुल हनून, नॉर्थ गाज़ा, बनी सुहेला और खान यूनस। तो इस तरह बहुत सारे शहर थे जहाँ पे कभी खुशी हुआ करती थी, जहाँ पे कभी बच्चे स्कूल हो जाया करते थे, जहाँ पे खुशी की लहर थी, जहाँ पे लोग ईद को जानते थे, जहाँ पे पानी और खुराक की कमी नहीं, जहाँ पे लोग ट्रैवल करते थे। और अब इसके कंडीशन को देखा जाए तो सच में अफसोस होता है इन मुसलमान ममालिक पर कि क्या आप एक बार भी आवाज़ नहीं उठा सकते इस गाज़ा के लिए? क्या एक बार भी आप इन बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते? तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ईमान के लेवल को ज़रूर देख लीजिएगा।